सो ये है कभी खुशी कभी गम का पहला सीरीज। आई एम कोजिकोरे स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट दिया है इन्होंने अपने सारे कोर्सेज के लिए, पीजीपी, पीजीपी फिन एंड द पीजीपी एलएसएम के लिए। अब यहां पे क्या हो रही होगी, सब घर में खुशी होगा कि अरे मेरे बेटे मेरी बेटी को IMK का शॉर्टलिस्ट आया है। तो देखो ये स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट फॉर्म। अगर आप इसे नहीं भरोगे तो आपको IMK के प्रोसेस में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बट अगर आप इसको भरोगे तो भी क्या IMK आपको GDPI, वैट या पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट देता है या नहीं देता है, ये आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये एक लंबा वीडियो है, इसको आराम से आप धीरे धीरे देखना। आपको कैसे फॉर्म्स भरने हैं, कैसे नहीं फॉर्म्स भरने हैं, स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट इंटरेस्ट फॉर्म का वो भी मैं बताऊंगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं पीजीपी के सारे फॉर्म्स के सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट ले आया हूं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है, कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, आप वीडियो को देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि टाइम स्टैम्प डलवा दूं, आप उससे वीडियो देख लेना या डबल स्पीड में करके वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कभी खुशी कभी गम ऑफ IMK सीरीज। अब ये IMK दैट इज कोजिकोरे इज द वन कॉलेज जिसमें लोगों को जाने का मन तो हमेशा होता है कि इसमें तो मेरा बेटा मेरा बेटी जाएगा ही जाएगा। तो स्टेज 1 दैट इज इंटरेस्ट शॉर्टलिस्ट कैसे आया है, जिन लोगों का भी, अगर मैं बात करूं पीजीपी और द पीजीपी फिन मतलब कोर और फिनांस कोर्सेज में, अगर आपका कैट परसेंटाइल 85 से ज्यादा है, आप जनरल हो, ओबीसी एनसीएल के लिए 75, एससी के लिए 65 एंड द एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 55 ओवरऑल चाहिए आपको, एंड सेक्शनल परसेंटाइल 75 इन द ईच, 65 in the each for the OBC, NCL and the EWS, SC 55 and the ST PWD 45 होना चाहिए। आज 1 जनवरी है, तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मैं तो आराम से अपने फैमिली के साथ था बैठा हुआ, बट IMK में साथ छुट्टी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम निकाल ही देंगे। और इसमें जो बाकी बातें हैं सब कुछ देखिएगा कि क्या है। फॉर द जनरल आपके 10th 12th में एक्चुअली 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आपको कॉल्स करेंगे। ओबीसी एनसीएल में भी 60 मार्क्स होना चाहिए, तभी वो आपको कॉल करेंगे स्टेज 1 के लिए। मतलब कॉल करेंगे मतलब आपके पास मेल आएगा। अगर मेल नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। एससी को 50-55 मार्क्स एंड द एसटी को 55-55 मार्क्स चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपका पीजीपी और पीजीपी फिनांस के लिए है। अगर मैं बात करूं एलएसएम कोर्स के लिए, तो जनरल का 80 चाहिए वर्बल में, 80 चाहिए आपका रीजनिंग में और 60 परसेंटाइल चाहिए क्वांट में, तो आप शॉर्टलिस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 70 और 60 चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। एससी के लिए 60 इन ईच, तो आप एलिजिबल हो। एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 55 चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। आप स्टेज 1 दैट इज इंटरेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये इंटरेस्ट फॉर्म का कैसे इंफॉर्मेशन पता चलता है, तो जनरली वो आपको क्या करते हैं, मेल भेजते हैं। आपके पास इस टाइप का कुछ मेल आया हुआ होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस मेल में क्या है, कांग्रेट्स, आपको स्टेज 1 एडमिशन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट की जाती है फॉर द पीजीपी फिन एंड द पीजीपी एलएसएम। फॉर द कैटेगरी वाइज, जहां पे आपका नाम होगा, आपका डिटेल होगा, आपकी कैटेगरी भी लिखी हुई होगी, आपको कॉल दिया जाता है। आपको पर्सनल डेटा फॉर्म्स फिल करना है। तो ये पर्सनल डेटा फॉर्म कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पे क्लिक करोगे, आप पर्सनल डेटा फॉर्म्स में जाओगे। 1 जनवरी 10 बजे से, आज 10 बजे से इन्होंने इसका डेटा फॉर्म्स ओपन कर दिया है, और 5 जनवरी 1 PM इज द लास्ट डेट। जनरली वो 6th 7th जाएंगे, आप चिंता मत करो, बट आपका बीच में जैट भी है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप टुडे इज द फर्स्ट, सेकंड थर्ड तक इस फॉर्म को पूरा भर लो। अगर गलत भरोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं भरोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम्स तो है, तो अच्छा बनना है। शॉर्टलिस्ट 12 जैन को 5 बजे रिलीज करेंगे। अभी शॉर्टलिस्ट किसको आएगा, क्या सबको आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके IIMs के शॉर्टलिस्ट आएंगे तो इंटरव्यूज अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि IIM लखनऊ का इंटरव्यू 28 जनवरी से स्टार्ट होता है। और आपका बैड लक आपके साथ हुआ तो आपको IIM लखनऊ का इंटरव्यू 28 जनवरी को दिख जाएगा। कोई भी डाउट हो तो इनसे पूछ लिया, आगे बढ़िए। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक पहुंच लिया, अब हम आगे आते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रोफाइल मैपिंग में भी अपडेट कर दिया और मैंने डेट भी अपडेट कर दिया, आप जब देखोगे तो जब उसमें क्लिक करोगे तो IIM कोजिकोरे का आपका स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट एंड द स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट दोनों में मैंने टाइमर डाल दिया है। जब वो हमेशा पॉपअप होगा आपको रिमाइंड करवाता रहेगा। अब ये है क्या, इसी में मैंने आपको डाल दिया है कि देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका शॉर्टलिस्ट आएगा या नहीं आएगा इंटरेस्ट फॉर्म का स्टेज 1। तो अगर जहां पे आपको दिख रहा है कि आपका शॉर्टलिस्ट आएगा, इसका मतलब आपका शॉर्टलिस्ट आ चुका है, आपको जाके फॉर्म्स भरना है। यहां पे मैंने लिंक भी डाल दिया है उसका कि आप
रजिस्ट्रेशन कर लो, आप लॉग इन कर दो, आप भूलना मत। तो मेरी यही ट्राई है कि आप भूलना मत। अब आईएम के पीजीपी का शॉर्टलिस्ट का अगला क्राइटेरिया क्या है? 12 जैन को, ये देखो 12 जैन को यहां पे क्या होगा, आपका आएगा या नहीं आएगा का चांस दिखता रहेगा। मतलब आई एम 98% श्योर, अगर यहाँ पे हाई चांस लिखी हुई है तो आपके पास वैट पीए का कॉल आएगा। बॉर्डर लाइन लिखा है तो 50-50 नहीं, 60-80 चांस, 60-40 चांस है कि आपका कॉल आएगा। अगर लेस लिखा है तो 30-70 चांस है कि आएगा। अगर नो लिखा है तो आएगा ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हाई चांस है तो आपसे बोलूंगा कि जाइए जीडीपीआई ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इस टाइप से आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका निक नेम होगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको इंटरव्यूज में कितने मार्क्स चाहिए, ये सब कुछ दिखेगा आपको। जैसे मुझे कैट सीएस है, प्री पीआई सीएस है, हाई चांसेस है कॉल्स का। अब 12th को मैं यहाँ पे पीआई प्रिडिक्टर भी रिलीज कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआई प्रिडिक्टर? मैं आपको बता दूंगा कि आपके इंटरव्यूज और वैट पीआई में कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि मेरे साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मेरा टारगेट तो उससे ज्यादा होगा। आप कहीं और भी प्रिपेयर करोगे तो आप इस टारगेट को करना। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको सीवी ज्वाइन करना चाहिए। क्या है क्या नहीं है मैं आपको आगे बात बताऊंगा। तो दीज आर द थिंग्स, इसमें हम ये दिस इज द इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं सीवी को। अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो दिस इज माई स्मॉल इंफॉर्मेशन। अमी इज अ नेम विच इज कैट के साथ भी है, कैट के बाद भी है। और मैंने हमेशा कहा है कि कैट इज नॉट जस्ट अ सिंगल डे एग्जाम, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। दीज आर द फ्यू रिजल्ट्स जो हमारे आईएमके में थे। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिसको मैं पब्लिश अभी नहीं करना चाहता हूं, वो जब आप पाओगे तो एलुमनाई ग्रुप में आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 1 पेज का आईएम का प्रोफाइल मैपिंग, मतलब ये एक रिज्यूमे मिल जाए, ये रिज्यूमे आपको 100% चाहिए। किसके लिए? आईएम अमृतसर का जब फॉर्म्स आएगा तो आपको एक रिज्यूमे अपलोड करना है। तो अपने किसी भी प्रोसेस में रिज्यूमे अपलोड मत कर देना। आईएम अमृतसर जनरली चाहता है कि अच्छा प्यारा सा रिज्यूमे फॉर्मेट हो, तो ये रिज्यूमे है। अगर आपको ये चाहिए तो आप टीम से बात कर लीजिएगा, आपको ये फ्री में रिज्यूमे दिलवा देंगी। कैसे भरना है नहीं भरना है यहाँ पे आप पुट आउट कर देना, आपका रिज्यूमे 1 पेज का तैयार हो जाएगा। आईएम्स प्रोसेस का रिज्यूमे जनरली 1 पेज का हो तो ज्यादा अच्छा है, 2 पेज भी चलता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप ये है। अब मैं आता हूं आईएमके के प्रोसेस में। चलो भाई मेरे पास मेल नहीं आया है, या अगर आया भी है तो आप इस ईमेल, इस लिंक को देख लो, imk.ac/apps/admission/pgp/registration। आप यहां पे जाओगे, यहां पे जाने के बाद आपसे कुछ पूछेंगे, आपका हो या नहीं हो। यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, यहां पे कैप्चा डालना होगा, देन आप रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, फिर आपसे वो पूछेंगे कि अपना ओटीपी आ गया है डाल दो। तो आपसे बोलेंगे कि आप तुम्हारा मोबाइल ओटीपी डाल दो, यहाँ पे जो एसएमएस में आया है, अपना नाम तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, आपको ईमेल आईडी डालना होगा, ईमेल आईडी के बाद ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, आप यहाँ डालिएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या आपको करना है, बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको परेशान हो सकते हो इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में पहले लिंक पे जाना है, वहां मोबाइल नंबर डालना है, एसएमएस में ओटीपी आएगा उसको डालना है, नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है रजिस्टर्ड जो कैट में आपका है, उस पर ओटीपी आएगा और आप वेरीफाई ईमेल करोगे। जब आप वेरीफाई ईमेल करोगे तो आप इस पेज पे वापस आ जाओगे यहां पे। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसके बाद आपका क्या होगा, लॉग इन करना होगा। तो आप पीछे भी पेज में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लॉग इन का डिटेल देते रहते हैं, हमेशा यहाँ पे लॉग इन का डिटेल देते रहते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको लॉग इन के लिए बोलेंगे। लॉग इन में आपको ईमेल आईडी डालना होगा और ईमेल आईडी जैसे ही डालोगे आप ओटीपी जनरेट करोगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, आप फिर उसको लॉग इन करोगे। जब आप लॉग इन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड खुलेगा। मैंने लॉग इन करके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया है। फर्स्ट कोर्स है पीजीपी, सेकंड है पीजीपी फिनांस, थर्ड है पीजीपी एलएसएम। रजिस्ट्रेशन डेट जो आपका लास्ट है 5 जनवरी है। जनरली एक्सटेंड होगा बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सटेंड के लिए वेट करो। आपको एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है। एडमिशन पॉलिसी आप देख सकते हो या मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर एग्जाम टाइप इज फाउंड डिसेबल, अगर आपका एग्जाम टाइप यहाँ पे नहीं दिखता है, इसका मतलब कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने इंटर किया है वो गलत है। एंड स्टेज 1 एलिजिबिलिटी आपकी आईएमके में भी नहीं पॉलिसी हो रही है। जैसे हो सकता है कि आपने इस प्रोसेस में जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया है या जी और जो आपने मेनली जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो गलत है, वो कैट से मैच नहीं कर रहा है। तो आप वही मोबाइल नंबर डालना जो कैट से मैच कर रहा है, क्योंकि कैट का डेटा ये आपके मोबाइल नंबर से ट्रैक कर रहा है, आपके ईमेल से ट्रैक कर रहा है। तो सेम मोबाइल नंबर डालिएगा तो जाके यहाँ पे कैट का ऑप्शन ओपन होगा, बाकी जगह कैट का ऑप्शन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या अगर आप सब कुछ सही डाल रहे हो तो इसका मतलब जो मैंने पहले आपको स्टेज 1 का क्राइटेरिया बताया था, दैट इज परसेंटाइल वाइज, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं हो।
वो क्राइटेरिया क्या था, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। तो दिस वाज द वन दैट क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हो और आप सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी डालते हो तो वहां पे कैट आपका ओपन हो जाएगा। सर आप बोलोगे सर ये कैट ओपन हो जाएगा का क्या मतलब है? मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट है। जब हम सेकंड पेज में चलते हैं, मैं इसी पेज में अगर मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे लिए सारे ऑप्शंस बंद है। पीजीपी फाइनेंस इज फॉर द कैट, तो यहां से तो कैट मेरा डिसेबल दिखा रहा है। क्यों डिसेबल दिखा रहा है? क्योंकि मेरे कट ऑफ क्लियर नहीं है। आपको पता है कि मैं कभी भी कट ऑफ क्लियर करने के लिए एग्जाम नहीं देता हूं। अगर इफ आई गॉट एज्यूम 99 पॉइंट समथिंग या इवन द 100 परसेंटाइल में लेके आता हूं, चलो वर्स्ट सिचुएशन में 96 परसेंटाइल में लेके आता हूं, तो मेरे 96 परसेंटाइल लाने का ये मतलब है कि कम से कम 3-4 लोग 96 परसेंटाइल से बाहर, मतलब किसी न हर एक परसेंटाइल पे डाउन होंगे। तो अगर एक मेंटोस किसी परसेंटाइल पे लैंड करता है तो कम से कम 2 बच्चों को 1% को नीचे डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपका 98-99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स है तो सीएस वाइज आप किसी 2-3 बच्चों को नीचे कर देते हो। तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 लाख में 2 बच्चे नीचे हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, आपको तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। बट अगर उस बच्चे के नजरिए से सोचो जो 2 पॉइंट से नीचे हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने क्लास में बच्चे में देखा है, एक बच्चे का 79 पॉइंट, लिसन, 79.93 परसेंटाइल आया था। कट ऑफ कभी कभी 80 परसेंटाइल आता है। बेचारी वो उस कॉलेज के प्रोसेस से बाहर निकल गई थी। तो दैट्स वाई मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के प्रोसेस को किल करूं। मेरे एज पर द कैट मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो चलिए मैं किसी और कैट की एलिजिबिलिटी से इसमें दिखाता हूं। सेम मैं कहीं भी एलिजिबल नहीं हो रहा हूं। उन्होंने कहा है कि तुम जीमेट जीआरई डालो, बट मैं तो नहीं करता हूं। अब मैंने अपने एक बच्चे से मांगा कि चलो तुम अपना डिटेल दो, वो कैट एलिजिबल है। यहां क्लिक किया, कैट में गए हम। अब हम अप्लाई करते हैं। मैं एक स्टेज को आपको बताऊंगा। तो आई होप यू गॉट कि मैं मार्क्स क्यों नहीं लाता हूं। एक मार्क्स टीचर का अगर वो 99 परसेंटाइल के ऊपर आता है किसी भी सेक्शन में तो वो 2 या 3 बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको मान के रखिए आप। लेकिन ये बहुत छोटा नंबर है। वो 2-3 पर्सन आप हो या नहीं हो की प्रायोरिटी बहुत कम है। लेकिन वो 2 पर्सन अगर कोई आप हुए तो आपको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। आपका नेम, जेंडर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डार्क ग्रे दिख रहा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। ये पहले से होगा। नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स पहले से एंट्री होगी। आपको अल्टरनेट ईमेल नंबर डालना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालनी होगी और डेट ऑफ ग्रेजुएशन डालना होगा। आप पॉपअप क्लिक करोगे, आपका हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी स्टेटस आपका दिखाता रहेगा यहाँ पे आप हो या नहीं हो। देन आप जैसे ही इसको सेव और कंटिन्यू करोगे आप पहुंच जाओगे एसएससी के स्टेटस पे। तो हम एसएससी पे आते हैं। आपका बोर्ड होगा, परसेंटेज मार्क्स होगी कैट डेटा के हिसाब से। तो ये कैट 2024 का डेटा क्यों मैं ले रहा हूँ, बिकॉज ये प्रीवियस का स्क्रीनशॉट है, तो आप इसमें परेशान मत होना। आपका यहाँ पे कैट 2025 दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आते हैं एचएससी में। एचएससी में आपका मार्क्स होगा, पास विथ मार्क्स आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी होंगे, आपके परसेंटेज मार्क्स एज पर द कैट 2025 डेटा होगा। मैं 2024 का डेटा ले रहा हूं। आपकी डिसिप्लिन होगी, फिर आप ग्रेजुएशन पे जाओगे। जब आप ग्रेजुएशन पे आते हो तो पास विथ मार्क्स होगा, आपका डिग्री नेम होगा, आपका कॉलेज होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपका डिसिप्लिन होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपका यूनिवर्सिटी होगी, आप चेंज नहीं कर सकते हो। परसेंटेज मार्क्स को आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपके परसेंटेज मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम हुई थी कैट में तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। विच वन इज सर, यहाँ पे तो एग्जामिनेशन ऑफ ईयर लिखा है और परसेंटेज लिखा है। मेरे तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हुए हैं या मेरे ट्राई सेम एग्जाम हुए, तो उन्होंने बताया है कि अगर आपका सीजीपीए है, या अगर आप पहले तो मैं बात करता हूँ कि मेरे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की अगर स्कोर 80 और 70 है परसेंटेज में, अगर मैं आपसे पूछूं तो उनका दोनों का एवरेज 75% है। आप यहाँ पे 75% डालोगे। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आप कौन से डालोगे, जब आपका सेमेस्टर 2 का हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एवरेज आएगा। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर 4 के हिसाब से जाएगा, एवरेज उन दोनों का आएगा। यहाँ पे आपका जाएगा, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ टू फिल ग्रेजुएशन मार्क्स। ठीक है, तो थर्ड ईयर्स में आपका क्या जाएगा, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 5 के मार्क्स जाएंगे। ईयर ऑफ थर्ड ईयर इज द सेमेस्टर 6 के होंगे, नॉट अ 5 के होंगे। देन द परसेंटेज इज द एवरेज। सेम गोज विथ अदर्स ईयर। यहां पे आपका सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 होगा, ईयर ऑफ पासिंग सेमेस्टर 8 होगा और परसेंटेज मार्क्स आपके एवरेज होंगे। अगर आप किसी में भी बैकलॉग हो, लाइक आपका सेमेस्टर 3 का बैकलॉग है, तो आप परेशान मत हो, ईयर ऑफ मार्क्स सेमेस्टर 3-4 का ही जाएगा, एवरेज आप बैकलॉग क्लियर होने के बाद डाल देना।
अगर आपका CGPA SGPA है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपका मेथड है, और मैंने आपको ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ऐसे मैंने इसको बताया है बहुत आराम से। देन आपको बैचलर 2 डिग्री की मार्क्स भरनी है। अगर आपके पास सेकंड बैचलर है तो जनरली लोगों के पास नहीं होता है, अगर है तो आप भरो। आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी होती है, बिकॉज डाइवर्सिटी यहीं पे मिलता है। बहुत से लोग यहाँ पे चीख चिल्ला के बोलेंगे कि अरे भैया तुम ऊपर से देख लो ना, कि हमने तो ऊपर तो भरा है ना आपका, वहां से ग्रेजुएशन से निकाल दो, यहाँ हम क्यों करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, ये सारा डेटा जो है ना एक कॉलम में फिल होता है। अगर आपने मेरे कॉमन प्रोफाइल फॉर्म को देखा है तो मैंने एक एक क्वेश्चन को बार बार पूछा है फॉर द डिफरेंट कॉलेज, सो दैट हम डेटा को बहुत इजीली से सेग्रीगेट कर सके। तो दैट्स व्हाई दे आस्क कि आपकी डिग्री क्या है, आप यहाँ पे बता दो, आपको डिसिप्लिन में वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फिल करना है, आपको इरिटेट नहीं होना है। देन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल होगा, आप उसे फिल कीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ है, CA CMA CW, तो उसको फिल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप फिन की बात करोगे तो फिन का भी मोरलेस सेम टाइप का है, कुछ चेंजेस हैं। उसके बाद हम आते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क एक्स। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एड आपका वर्क एक्स है तो वर्क एक्स डालिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कीजिए। ये दोनों को मानते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैप नहीं है जो नए नए पैदा हुए, हम IIM के, हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है। आपको वर्क एक्स एक्सपीरियंस कैरी करने के लिए अप टू वेटेज 5% है, तो इसको गलत मत करना। लेंथ ऑफ सर्विस डिपेंड करता है कितना ईयर है, मैं उसमें बताऊंगा। ओनली फुल टाइम रिम्यूनेशन ही होगा अगर आपका फुल टाइम वर्क एक्स है और विथ पेड रिम्यूनेशन है तभी होगा। मतलब कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ अगर आपने काम किया है, इंटर्नशिप है या ग्रेजुएशन के साथ काम किया, तो हम उसे टाइम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, आर्टिकलशिप है, उसे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, फेलोशिप, ये सब नहीं होगा। फुल टाइम वर्क एक्स पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ये माना जाएगा, आपको इसको मानिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पार्टनरशिप फर्म है तो मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, मानूंगा। मैं जैप नहीं हूं, जैप का पता नहीं किस दुनिया में जीता है। इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, फुल टाइम एसेशन मस्ट एस्टैब्लिश यूजिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए ऑफ द ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट, ये इनकम टैक्स रिटर्न मानते हैं। तो कोई भी फुल एम्प्लॉयड हो या इंटर्नशिप हो या मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करता हो या प्रोप्राइटरशिप भी हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न तो फिल करता ही करता है। वो सब कुछ अपना मेंटेन करता ही करता है। अगर आप पार्टनरशिप में भी फॉर्म में तो आप अपना ITR तो रिटर्न करेंगे। अगर आप ITR रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो ये तो लाइबिलिटी है आपके पास, ये तो गलत बात है। आपका पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। एनी ऑफ द टू, दो में से आपके पास क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो डीड हर एक के पास होती है। MCA या ROC फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर कंपनी है आपकी तो आपका MCA रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनीवे कंपनी अगर होगी तो रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। GST रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स होना चाहिए, बट ये होना चाहिए, कोई जो नहीं है। 20 लाख और 40 लाख जो भी नॉर्म्स है आप उसमें करोगे। फर्म ऑडिटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आपका दो है तो। अगर आपका कंपनी है तो ऑडिटेड स्टेटमेंट होती है, आपका CA आपको देता ही देता है। DIPP सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन होनी चाहिए। आप म्युनिसिपैलिटी या कहीं और से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपका हर एक आदमी के पास आउट ऑफ दिस कम से कम 2 तो होते ही होते हैं। अगर आपने अच्छे से काम किया है तो आप जाइए, आगे बढ़िए। स्टेज 1 एलिजिबिलिटी यही होगी, आई डिक्लेयर पे टिक कीजिएगा तो आपसे वो लेंगे। तो मतलब मोर और लेस अगर आप अच्छे से वर्किंग हो तो इसमें से कम 2 चीज तो आपके होंगे ही होंगे, ये मान के रखिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दो है आपका, मैक्सिमम 500 वर्ड से इसको डालेंगे। अगर आप CV11 में हो, आई एम जस्ट कोटिंग, अगर आप CV11 में हो तो ये जो आप लिखोगे आप इसे मुझे भेजोगे, क्योंकि इसके बेसिस पे इंटरव्यूज होते हैं। तो ब्रीफली ऑनलाइन ये जो भी है आप मुझको भेजोगे, मैं उसको स्क्रूटनी करूंगा। मैं बोलूंगा यस गुड टू गो तो आप फिल करोगे, अदरवाइज आप फिल नहीं करोगे। सो IMK फॉर्म्स इज गोइंग टू टेक अ टाइम, तो आराम से आप इसको फिल कीजिए। बिट्सॉम का इंटरव्यू जिनका भी आज था, मॉक इंटरव्यूज, मैंने उनको बोला है कि आप आराम से भरना। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना कि सर कैसे कैसे फिल करना है, आप ये बता दीजिए। तो मैं आप पे इस पे एक स्मॉल वीडियो सबके लिए बना दूंगा कि इसको कैसे भरते हैं। बट अगर आप CV में हो तो आपको क्या करना है, मुझसे इसको स्क्रूटनी करवाना है। या आप अपने पोर्टल पे देख लेना IMK का फॉर्म्स का क्या स्टेटस है, कैसे भरना है कैसे नहीं भरना, आपको मिल जाएगा। ये पुराने वेटेज हैं कैट 2024 के, तो उसमें आपको दिमाग लगाना है। कैट 2025 का भी सेम है। फॉर द PGP 50% कैट को देंगे, 15% 12th को मिलेगा। और ये क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, डायरेक्ट मार्क्स नहीं है। 20% 12th को है। एंड द जेंडर एकेडमिक डाइवर्सिटी 10% और 5% आपको मिलती है। वर्क एक्सपीरियंस का आपको 5% मिलता है। फिन में आप अगर जाते हो तो फिन का ये आपका कट ऑफ है और LSM का ये कट ऑफ है। LSM आपकी डाइवर्सिटी पे पॉइंट्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है।
और एलएसएम जनरली वर्बल और रीजनिंग पे काम करना स्टार्ट करता है। फिन में आपका क्या होता है, आपका डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वांट। तो फिन क्वांट और डीआई बेस इंटरव्यूज में ज्यादा बिलीव करता है, और वो कट ऑफ आपका अगर डीआई और क्वांट का ऊपर है तो हाई चांसेस है। फिन के लिए अगर आपका बैकग्राउंड फिन का है तो हाई चांसेस है। एलएसएम इज द वर्बल और रीजनिंग, और एलएसएम की कट ऑफ भी तो कम थी ना। तो आप अगर आपके पास तीनों में से किसी एक के भी चांसेस हैं तो फॉर्म्स को भरिएगा। हाँ, मैंने आपको बताया है कि आपके फाइनल कॉल्स आने के कितने चांसेस हैं। हो सकता है उसमें लिखा हो कि चांसेस नहीं है, हो सकता है उसमें लिखा हो कि चांसेस नहीं है, बट आप इंटरेस्ट फॉर्म भरोगे। क्यों भरोगे? इससे आपको एक प्रोसेस का पता चलता है। मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोफाइल आउटकम में आपको अगर दिखता है यहां पे लाइक द हाई चांसेस ऑफ वैट पीआई का, और कभी कभी लगता है बॉर्डर लाइन हो, कभी लगता है लेस चांस हो, तो भी आप इंटरेस्ट फॉर्म को भरोगे। एक प्रोसेस है जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो 5 क्वेश्चन का आंसर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो आप डेफिनेटली प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। अब आपको बोल रहे सर ये फॉर्म्स कहां से मिलेगा? बीटर लाइट अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है, या प्रो, या वैट पीआई। प्रो में मैं आपको लाइट का सारा फीचर देता हूं, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, क्लोज ग्रुप में ज्वाइन करोगे, कोई भी डाउट होगा तो वहां पे आपसे डिस्कस होगा। प्रो को मैं ये फीचर्स दे सकता हूं और दे रहा हूं आज, अगर आपके पास है तो आप अपने इस 5 क्वेश्चन जिसमें राइट अप है को मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो सही है, गुड टू गो है या नहीं है। अगर आप प्रो में हो या सीवी में हो या आप आइकनिक अनअकैडमी में हो और आप चाहते हो कि अपने उस 5 क्वेश्चन को रिव्यू कर लें, तो आप मुझको अपना प्रोफाइल, पूरा का पूरा प्रोफाइल एक सिंगल मैसेज में और ये 5 क्वेश्चन का आंसर एक डॉक में भेज दीजिएगा। मैं आपको देख लूंगा, या एक ही उसी डॉक में आप अपने प्रोफाइल को भी लिख के भेज देना ब्रीफ में, मैं उसको स्क्रूटनी करके आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। और आप जीडीपीआई के लिए जाना चाहते हो तो इंडिया में इससे बेस्ट और इससे परफेक्ट और इससे ओल्डेस्ट कोई नहीं मिलेगा। राइट नाउ वी हैव 200 प्लस, नियर टू 300 प्लस मेंटर्स। हर एक प्रोफाइल के स्क्रूटनी के साथ मैं आपको वो मेंटर दूंगा जो आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके पास IIMK का कॉल आता है तो आपको IIMK का मेंटर मिलेगा, या वो लोग मिलेंगे जिन्होंने IIMK कन्वर्ट किया है, और मैं तो आपके साथ हमेशा रहूंगा ही रहूंगा। 1-to-1 गाइडेंस हमारा मेन एम है। मतलब मैं आपको मास गाइड तो करूंगा, क्लासेस लगेंगी, सब कुछ लगेगा, बट 1-to-1 गाइडेंस हमारा मेन एम है। 12th को रिजल्ट्स आ रहा है ऑफ द IIMK 5 PM पे, तो उसके पहले से हम लोग वैट पीआई स्टार्ट कर देंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है कैसे नहीं करना है, आपको सब कुछ मिलेंगे। एकेडमिक्स, HR प्रोफाइल, जो भी आपको चाहिए। करंट इवेंट्स तो मैंने राइटअप दे दिया है, उस पर हम लोग सेशन करना स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हो, या अमीय कैट एक आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे भी आ सकते हो, या मैं एक और भेज लिख देता हूं आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज KRAMIYA, ये टेलीग्राम का हैंडल है। आप इनको भी बोलो कि मुझे अब बताओ प्रोसेस क्या करना है, तो आपको प्रोसेस में हेल्प करते रहेंगे। एंड इसी तरह मैं सारे वीडियोज आपको बताता रहूंगा। आप प्रोफाइल मैपिंग में अपने प्रोफाइल को मैप कर लो, चाहे तो लाइट हो या प्रो हो, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कि हमें आगे क्या करना है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अंधेरे में तीर चलाए ना तो कोई फायदा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स लाइए, ये कट ऑफ चाहिए मेरे को, हम उसके लिए काम करेंगे। आप किसी भी इंटरव्यू में जीडीपीआई करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो नए नए स्टार्ट हो, सॉरी, वो नए नए स्टार्ट अगर हो रहे हैं 1 या 2 साल में, तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज दीज नीड्स एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्टीज। वैट पीआई के लिए आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज चाहिए। एक नया नया बंदा आके बोलता है कि मैं करूंगा, आई डू रिस्पेक्ट द यंग ब्लड, बट यू नीड एन एक्सपर्टीज। यंग डॉक्टर्स भी बेस्ट होते हैं, बट ओल्ड एक्सपर्टीज डॉक्टर्स ट्रीटेड एज द, अगर आपको देखना है रीजनिंग, बेटर देन द यंग डॉक्टर्स, बिकॉज एक्सपीरियंस कहीं मैटर करता है। सब कुछ मैं यहां अपडेट करूंगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। माई सेल्फ हम ये, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखा है और समझा है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, और जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट आएगा ही आएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ हम ये, God bless you. Happy learning. And let's crack the all interview with the first round shortlist. Bye bye.